हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्ट विद एनसीईआरटी। और फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ हिंदी, इसका कोड है 301 क्योंकि आपका एग्ज़ाम। और आज मैं आपको दूंगी सारे इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी कि कैसे आपको पेपर अटैम्प्ट करना है, ताकि अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तब भी आप पेपर पढ़ पाएँ, क्योंकि टाइम है बहुत कम और सिलेबस है आपका ज़्यादा। तो अब आपको स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं, ठीक है। और आप कम समय में इतना पढ़ लेंगे कि आप बहुत अच्छे नंबर से हिंदी में पास हो जाएंगे। तो चलिए, वीडियो को बस आपको एंड तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, नहीं तो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप खो दोगे। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके ये न्यू सिलेबस है, आपको पता ही आपका सिलेबस चेंज हो चुका है हिंदी का। लेकिन जो मैंने प्रीवियस वीडियो डाली, जिसमें मैंने आपको वीडियो डाली ना, जिसमें मैंने टिप्पणी के बारे में बताया है और जितनी ग्रामेटिकल पॉइंट्स के बारे में बताया, वो आपको जरूर पढ़ना है क्योंकि वो चेंज नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो वो एज इट इज़ है। और इस पेपर में भी पूछे गए हैं आपसे क्वेश्चन, मैं आपको दिखाऊंगी कि कहाँ कहाँ पूछे गए हैं, कितने मार्क्स के पूछे गए हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आपको पता है 34 क्वेश्चन आपके आते हैं, सारे अनिवार्य होते हैं, मतलब सारे आपको करने होते हैं, जिसमें से लेके 1 से लेके 20 तक क्वेश्चन जो आते हैं वो आपके 1 मार्क्स के होते हैं, मतलब ऑप्शन MCQ बेस्ड आते हैं। और इसी से आपके फ्रेंड्स मार्क्स जो होते हैं वो बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इनके लिए आपको क्या करना है, जितने भी आपके 1 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, 2 नंबर में भी कुछ नहीं फ्रेंड्स, वो एक एक वर्ड में ही आपको आंसर देना होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले क्या करना है, अभी पढ़ने के लिए अपने सारी जो आपको बुक्स मिली होगी उसके सारी समरी पढ़ के चले जाइए, ठीक है। समरी के साथ साथ आपको क्या पढ़ना है, सारे राइटर्स के नेम, अगर पोएम है तो पोइट्स का नेम पता करना होना चाहिए, और कौन सी पोएम है, सभी राइटर्स के नेम, और कौन सा मतलब आपकी उसमें से व्याख्या आपकी पूछी जाएगी, ठीक है, पेपर में। देखिए ये कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर जिस बच्चे ने अच्छे से स्टोरी पढ़ रखी होगी ना सारी, तो ये देखिए 20 नंबर वो यूँ मुट्ठी में कर लेगा, क्योंकि सारे स्टोरी आपको क्वेश्चन पढ़ के पता चल जाएगा कि अगर आपने स्टोरी पढ़ रखी होगी। इसीलिए मैं कह रही हूँ, अगर आपको अपने 20 नंबर पक्के करने हैं तो सबकी स्टोरी पढ़ के चले जाइए। आपके पास क्वेश्चन पढ़ने का टाइम नहीं, किसी टाइम नहीं है, लेकिन अगर आप बैठेंगे ना अभी, तो अगर आप टाइम से बैठेंगे और अगर कंटिन्यूस पढ़ेंगे तो आप सारी स्टोरी की तरह पढ़ के नॉर्मल चले जाइए, आप पेपर अटेम्प्ट कर लेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है ना। तो ये 20 क्वेश्चन आपके उसी से लेके पूछे गए हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपके क्या क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो मैं आपको दाम से दिखा देती हूँ, आप एक बार चेक कर लीजिएगा कहाँ से कौन सा क्वेश्चन है। स्टोरी पढ़ने के बाद इन क्वेश्चनों को करके जरूर देखिएगा कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होना था, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी स्टोरीज पढ़ने के बाद, ये करने के बाद, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हद तक इंक्रीज़ होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो ये आंधी नदी उमंग भरती, ये क्या है, इसमें से बताइए ये इसमें क्या है, इसमें आंधी किसका प्रतीक है, ये आपको बता रखा है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सारी स्टोरी पढ़नी है। सबसे बढ़िया बात तो इस बार पेपर में ये हुई है कि MCQ बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन आ गए हैं। आपके जो बुक से जो क्वेश्चन आंसर पूछे थे वो उनकी जो वो क्वेश्चन हैं उनकी मात्राएं बहुत कम कर दी हैं, मतलब बहुत लिमिटेड क्वेश्चन आते हैं, 2 या 3 आते हैं। तो आपको क्वेश्चन आंसर के लिए घबराना नहीं है, आपको क्वेश्चन रटने नहीं है। अगर आपका स्टोरी पता है तो आप वो भी अटैम्प्ट कर लोगे। अब देखिए 20 क्वेश्चन तक हो गए, अब 21 से देखिए, यहाँ पे भी एक एक शब्द में आपको आंसर देने हैं। तो आपके 3 नंबर ये पक्के होते हैं, सही गलत करते हो 3 नंबर ये पक्के होते हैं, और सारा आपकी बुक से लिया गया है और कहीं से नहीं लिया गया है। मैंने आपको बताया था कि आपकी एक आती है 100% से व्याख्या, इसमें फ्रेंड्स आपके ना काव्यांश होते हैं, तो काव्यांश आपके 2 आते हैं, ठीक है ना। तो 23 में काव्यांश आ रखा है, जिसमें आपको ऑप्शनल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ये भी आपकी बुक से है, और एक काव्यांश की आपको प्रशंसित व्याख्या लिखनी होती है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप अपना, अगर आपने कुछ स्टोरी पढ़ रही है तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर आपको आपने इसकी समरी पढ़ रही होगी तो आपको पता होगा कि राम के स्वभाव की विशेषता क्या थी, है ना, भारत की आंखें सदैव किसकी प्यासी बनी रही। तो आपको स्टोरी पता होना चाहिए, आप ये सारे अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ जरूर पढ़ लीजिएगा, ताकि उससे आप गद्यांश और पद्यांश दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ, आपके पासिंग मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। उसके बाद आता है फ्रेंड्स आपका एक गद्यांश, ये भी आपका आता है बुक से। देखिए 7 नंबर आपके यहाँ पक्के हो जाते हैं। इसमें देखो मैंने आपको बताया था ना कि एक गद्यांश आपको उठा के दे दिया गया है। आपको क्या करना है, अगर आपने स्टोरी पढ़ रखी है तो आपको ये 2-3 नज़र, मतलब अगर नज़र ही मारोगे आपको समझ आ जाएगा कि कौन से पार्ट से हमें दिया गया है और इसका रचयिता कौन है। देखो पहला आपसे क्वेश्चन यही पूछा था कि रचयिता का नाम क्या है और पार्ट का नाम क्या है। देखो 2 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं यहाँ पे। इसीलिए मैंने आपको सही बता रही हूँ, आपको कुछ नहीं करना, सारे काव्यांश और गद्यांशों का मतलब सार पढ़ लीजिए और उनके राइटर के नाम पढ़ लीजिए। और चैप्टर का नाम तो आपको पता ही हो जाएगा कि कौन सी चैप्टर का हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने लग गए हैं और MCQ बेस्ड आने लग गए हैं। पहले आपका आता था कि 100% से व्याख्या
लिखिए, मतलब बड़ा काव्यांश की भी, गद्यांश की भी। अब मतलब आपका जो पेपर है वो बहुत इजी कर दिया है, लेकिन अगर स्मार्ट वर्क करोगे ना तो बहुत जल्दी कर लोगे। माना कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, लेकिन स्टोरी पढ़ने में कोई वो नहीं है। कितनी स्टोरी होंगी आपकी? 10, 12, 15। आप 15 स्टोरी पढ़ के एक दिन में जा सकते हैं आराम से, और हम स्टोरी पढ़ते समय कभी बोर भी नहीं होते, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये सारे क्वेश्चंस आप अटैम्प्ट कर लेंगे अगर आपको स्टोरी पता होगी। उसके बाद आपको आता है 25 नंबर की, आपकी आती है 10 नंबर की व्याकरण। अब जो बच्चे बिल्कुल जिन पे बुक्स भी नहीं है ना, अब उनको कैसे पढ़ना है वो सुन लीजिए। 10 नंबर की व्याकरण आती है आपकी। 10 नंबर की व्याकरण बहुत ईजी आती है, कोई टफ नहीं आती है। ये आप सब पढ़ रहे हैं, शुद्ध रूप में लिखो, सरल वाक्य करो, वाक्य को शुद्ध करो, विराम चिन्ह लगाना है आपको। इसमें क्या करना है आपको? रायचूर एक विराम चिन्ह लगाना है, डंडा लगा देना था आपको, 1 नंबर आपका पक्का हो गया। तो इसी तरह से देखो, चलो अब चलते हैं, इसको भाववाचक में बदलना है। देवालय, देव जमाल लिया, निष्ठुर, है ना, निठुर, नी जमा टूर, निष्ठुर। तो इस तरह से कुछ फ्रेंड्स ये आते हैं, ठीक है, सॉरी, इस तरह से कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जिसमें आपको इस पे ध्यान देना है, ग्रामर पे। तो 10 नंबर आपको यहाँ पक्के करने हैं। क्वेश्चन आपका आता है 26 काव्यांश की सप्रसंग सहित वाक्या। तो जिन बच्चों ने स्टोरी पढ़ रखी है वो तो बहुत अच्छे से अटैम्प्ट कर लेंगे। वाक्या में कुछ नहीं करना, प्रसंग लिखना आपको पता ही है। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक, आपको बुक का नाम बताना है। से पाठ जो आपका है, कविता जो है नाम वो डालनी है, और किसके द्वारा रचित है वो लिखना है। इसके आपको मिल जाते हैं यहाँ पे 1 नंबर। 3 नंबर में आपके आती है व्याख्या। व्याख्या क्या है? आपको इसका अगर अर्थ पता है, आप पूरी व्याख्या को एक्सप्लेन करके लिख देना है। नहीं समझ आया, इसको पढ़ के ही एक्सप्लेन कर देना, ठीक है ना। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप क्या कर सकते हो, कुछ नहीं करोगे, अगर आपको पाठ का नाम याद है और राइटर पता, तब भी आपको 1 नंबर यहाँ मिल जाता है, ठीक है। तो ठीक है, आप पढ़ के जैसे जाओगे। जिन बच्चों ने बिल्कुल नहीं पढ़ा, जिन पे जो कह रहे किताब भी नहीं है, तो उनको अपना ग्रामर वाला पोर्शन 10 नंबर का ये जरूर अटेम्प्ट करना है। और आप जो जितने MCQ उसको टिक मारोगे, अब भाई 20 MCQ में से 10 तो आप ठीक करके वहाँ भी आओगे ही आओगे, 20 मार्क्स आपके ये हो जाएंगे, ठीक है। बाकी आप सब में टिक मार के आओगे कुछ ना कुछ सोच के, तो 15 नंबर आप वहाँ पर लेके आ सकते हो। 15 और 10, 25 आपके यहाँ पे हो गए। पास होने के लिए आपको चाहिए 33 मार्क्स, हम कोशिश करेंगे 35 वाला मार्क्स, मैं मानती हूँ 35 वाला पास है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, क्योंकि आपके पास बुक भी ना, आपने पढ़ाई नहीं है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आप अटैम्प्ट नहीं करोगे, ठीक है। उसके बाद आपको इसी 28 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। इसमें क्या करना है फ्रेंड्स, ये भी आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें से 2 से 3 आप यहाँ पे भी लेके आ सकते हो, कुछ नहीं करना, क्वेश्चन में से ही आपको एक बार पढ़ लेना है, फिर इनके क्वेश्चनों के आंसर आपको अपनी लैंग्वेज में देने हैं, ठीक है ना। समझ के देना, क्या बोल रहा है, कैसे नहीं बोल रहा है, ठीक है ना। एक तो हिंदी है, कोई इतना टफ होता नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद आपके मान लो यहाँ पे 2 मार्क्स आपके यहाँ पे मिल जाते हैं, आपको 2 नंबर तो आपके ठीक होंगे ही होंगे। आप 2 क्वेश्चन यहाँ पे ठीक करते हो, ठीक है ना। तो इसके बाद आपको क्या करना है, आपको लेना है ये जरूर लेना, ये आपको नहीं छोड़ना है। इसमें क्या है, सप्रसंग व्याख्या लिखनी है। देखो अगर यहाँ पे तुम वो नहीं लिख पाओगे, मान लो आपको कोई पाठ का नाम याद नहीं, पर ये तो लिख पाओगे हमारी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, इसमें 2-4 लाइन पढ़ लो। ये क्या बताना चाह रहा है, नाम भूल रहा हूँ, प्राय भूल जाता हूँ, रूप देखकर प्राय, मतलब यहाँ पे जो लेखक है वो क्या बताना चाह रहा है कि अपनी मतलब किसके बारे में, अपनी मानसिक स्थिति के बारे में बताना चाह रहा है। बट मैंने ऐसे ही गैस कर लिया, ठीक है, मैंने लिख दिया, क्योंकि वो भूल रहा है बार बार, उसकी मानसिक स्थिति नहीं याद कर पा रहा है। अब बस इसी लाइनों को ना आपको बड़ा चढ़ा के, ये जैसे 3-4 लाइनें ना, इसको बड़ा चढ़ा के आपको कम से कम आधा पैराग्राफ लिख के आना है। तो इसमें वो आपको 2 नंबर ज़रूर देगा, ठीक है, समझ आ रहे हो। इसी को बड़ा चढ़ा के, वैसे नाम भूल रहा हूँ तो यहाँ पे लिख देना कि इसमें लेखक बताना चाह रहा है कि वो किसी भी नाम को बहुत जल्दी भूल जाता है। ज़्यादातर उसे, देखो प्राय भूल जाता हूँ, मतलब ज़्यादातर उसे किसी का भी नाम याद नहीं रहता है। वो स्पष्ट रूप से बोल रहा है कि मैं प्राय भूल जाता हूँ। रूप देखकर प्राय, और जब भी मुझे किसी को पहचानना हो तो मैं उसका रूप देख के, तो मैंने क्या करा, अपनी लाइनों को अपनी लैंग्वेज में लिख दिया, इसकी लाइनों को, ठीक है ना। ऐसे ही करके आपको इनको बड़ा चढ़ा के घुमा फिरा के लिख के 2 नंबर तक आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपके आते हैं ये क्वेश्चन जो आपके बुक के आते हैं, ये भी आपको करना स्किप, क्योंकि आपने नहीं पढ़ा। हाँ, स्टोरी पढ़ के जा रहे हो तो आप ये भी अटैम्प्ट कर लोगे, लेकिन ये उनके लिए जो कह रहे हैं हमारे पास बुक नहीं है। मैं दोनों को लेके चल रही हूँ, जिनके पास बुक है, जिनके पास बुक नहीं है। बुक है तो स्टोरी पढ़ के जाना है, बाकी सारा पेपर आपके यूँ ही निकल जाएगा, आपको बिल्कुल टेंशन स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। जिन पे बुक नहीं हो, ग्रामर के बेस पे, MCQ के बेस में इजीली पास हो जाएंगे, उनको भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर आपका जो ये आता है ना क्वेश्चन 5 नंबर का, ये बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए, क्योंकि ये आपकी कोई बुक से नहीं है, ये कोई बुक से आपसे नहीं लिया गया। ये आपको एक ऐसी पैराग्राफ दे रखा है जिसके आंसर आपको सारे यहाँ मिल जाते हैं, ठीक है। मेरी आपने इंग्लिश की वीडियो देखी होगी, मैंने दिखाया आपको कैसे छांटा जाता है, और ये तो आपकी हिंदी में है, ये तो आपके और ईजी है, ठीक है ना। तो इसको आप कर पाओगे। इसमें से आपको पूरे 4 नंबर तक हर बच्चा यहाँ पे ले लेता है। 1 नंबर ही अगर उसका कटेगा तो कटेगा, नहीं तो पूरे 5 भी बच्चे लेके आए हैं,
देखिए आप पास हो गए। पास होने के नंबर आपके आ चुके हैं अभी तक, अभी तो और है। इसके बाद 32 क्वेश्चन आता है। देखिए ये जो है मैंने आपको जो लास्ट में हिंदी में मैंने वीडियो अपलोड की थी, मैंने ग्रामर पोर्शन में बहुत चीज़ डाली है। टिप्पण क्या है, पत्र क्या है, ये सब मैंने बताया है। उसमें कंप्यूटर के बारे में, टंकण के बारे में, तो अगर आपने देखी तो आप ये भी अटैम्प्ट कर पाएंगे। और जो ये क्वेश्चन है ना, इसमें आपको कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, इसमें आप अपना लॉजिक लगा सकते हो कि मुझे लिखना क्या है। आप खुद देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, मानव जीवन में कंप्यूटर ने अपना एक विशेष स्थान बना लिया है। इस कथन में सत्यता कंप्यूटर विभिन्न क्षेत्रों में होने वाली 4 उदाहरण। बिल्कुल सही बात है। आज की टाइम में कंप्यूटर कितना इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, ठीक है। इंसानों से ज़्यादा कंप्यूटर काम कर रहा है, टाइम सेविंग हो रही है, ठीक है। प्लस कंप्यूटर जो मेमोरी है वो इंसानों से ज़्यादा बेटर है। इंसान भूल जाएगा लेकिन कंप्यूटर कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। तो ये कथन कहीं ना कहीं सत्य है। अब आपको बताना है कि यहाँ पे विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले 4 उदाहरण आपको बताने हैं कि किन किन क्षेत्रों में क्या क्या चेंजेस आया है। अगर हम विज्ञान के क्षेत्र में देखें तो कंप्यूटर के आने से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ी है, विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति से आ गई है ना। ऐसे कर करके आपको बनाना है। 4 नंबर में से आप 2-3 नंबर तो आराम से सिक्योर कर लोगे यहाँ पे, ठीक है। टंकण से आप क्या समझते हो, ये टॉपिक ज़रूर पढ़ के जाना, टंकण, ठीक है। और ये मैंने शायद पढ़ाया हुआ है, आप चेक कर लीजिएगा एक बार। ग्रामर मैंने पहले बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे, प्रतिरूपण, उसमें देख लीजिएगा टंकण पढ़ाया है नहीं पढ़ाया है। बाकी ये पढ़ के चले जाना आप, ठीक है। इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, MCQ में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं कभी कभी। फिर फ्रेंड्स जो 6 नंबर का आपका पक्का होता है पत्र। देखो कोई कैसा भी बच्चा हो, एक पत्र तो लिखना आ ही जाता है उसे। आप 12th में हो तो हर बच्चा एक पत्र तो लिख सकता है। तो 6 नंबर आपके यहाँ पक्के जाते हैं। 2 पत्र आपके आते हैं, ठीक है ना। तो 3-3 नंबर के आते हैं। आपको ज़्यादा लिखना भी नहीं होता, 4-5 लाइनें लिखनी होती है, ठीक है। एक में आपको पत्र लिखना है, एक में आपको परिपत्र लिखना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कौन सा पत्र है, कौन सा परिपत्र है। परिपत्र होगा पूरा प्रॉपर जो आप लिखोगे, ठीक है। जैसे लिखो ना सेवा में, ऐसे करके पूरा प्रॉपर, ठीक है। और परिपत्र होता है आपका, ये वाला फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं स्क्रीन में, ठीक है। जिसमें प्रेषक ये सब, इसको देखो इंग्लिश में आपने वो देखा है, सर्कुलर। आपके नए उसके भी सर्कुलर निकलते हैं कि एग्ज़ाम डेटशीट आ गई है या ये होगा, इस टाइम से हम ये करेंगे, आपका सिलेबस चेंज हुआ, उससे रिलेटेड कोई सर्कुलर आ गया तो उसे ही कहते हैं हम परिपत्र। आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ये आपको एग्जाम्पल मैंने दे दिया है, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो परिपत्र भी आपका हो गया। 6 नंबर आपके यहाँ पक्के हो गए, 8 नंबर आपके यहाँ पक्के हो गए। इसके बाद आपका फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 क्वेश्चन, जिसमें कुछ नहीं है, ये बैंकिंग से रिलेटेड है। क्वेश्चन आता है संचार माध्यमों के परिवर्तन में हिंदी की 3 विशेषताएं आती है, ठीक है ना। मैं इसको आपके अच्छे से ग्रामर पोर्शन में करा चुकी हूँ, ठीक है। तो इसी के साथ आपका पेपर पूरा मैं आपको बता चुकी हूँ कैसे कैसे पेपर आएगा और आपको कैसे कैसे तैयारी करनी है। अगर आप ग्रामर के बेस में पेपर अटैम्प्ट करने जाते हैं ना, और आप ग्रामर का थोड़ा पढ़ के जाते हैं और अच्छे से अटैम्प्ट करते हैं, तो भी आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे और अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी और आपके सारे डाउट्स आज की वीडियो से क्लियर हो गए होंगे। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपना प्यार और सपोर्ट हमें देते रहिएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। धन्यवाद।